हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जगन्नाथ जी का स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन भगवान अपने भाई बलदेव जी और बहन सुभद्रा के साथ स्नान मंडप पर विराजते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। अपने कक्ष से बाहर इन्हें लाया जाता है और स्नान मंडप पर विराजते हैं और इनका श्रृंगार गजवेश में किया जाता है, क्योंकि इसके पीछे भी एक मान्यता है कि एक महाराष्ट्र के गणपति नाम के एक भक्त थे, जो भगवान को जिस तरह से वो महाराष्ट्र में तो गणपति बहुत हैं, गणपति सब विघ्नहर्ता के रूप में माने जाते हैं। महाराष्ट्र के लोग को विशेष उनके प्रति भक्ति रहती है, तो वे चाहते थे कि भगवान भी, जगन्नाथ भी गण रूप में आए और इस तरह से भगवान भक्तों की इच्छा तो पूरी करते हैं और इस तरह से वो गज रूप में आते हैं। तो प्रत्येक वर्ष स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें सर्दी खांसी, गले में खराश हो जाती है और उनका इलाज भी चलता है। और इस दौरान वो सिर्फ वहाँ के जो अधिकृत भक्त हैं उनसे सेवा करवाते हैं और बीमार की अवस्था में वो दर्शन नहीं देते हैं। तो स्नान पूर्णिमा के दिन 108 स्वर्ण कलश में जल भरा रहता है। जल से, जिसमें सभी तीर्थों का जल रहता है और उसमें दूध, दही, घी, कपूर आदि मिला रहता है और उसके बाद उससे स्नान कराता है। घी, गुलाब, दही आदि उसमें मिश्रित रहते हैं। इसके बाद उनके श्रृंगार किया जाता है गजवेश में। यह प्रश्न उठता है कि आखिर इस स्नान के बाद भगवान बीमार क्यों पड़ रहा है। जिस तरह से हम अपने बच्चे को स्नान करते हैं तो उन्हें सर्दी खांसी, इसी तरह से भगवान की एक लीला है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। भगवान का एक परम भक्त था माधव दास। तो जो भगवान जिस समय 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं उसे अनासार कहा जाता है। तो इस तरह से एक है, उनके एक परम भक्त थे माधव दास। माधव दास उनकी सेवा में, भगवान जगन्नाथ की सेवा में हमेशा लीन रहते थे और उसी से उनके परिवार का पालन पोषण सब चलता था। तो एक बार की बात है कि माधव दास बीमार पड़ गए और फिर भी उस अवस्था में भी वे भगवान की सेवा करना नहीं छोड़ा और उसके बाद फिर बहुत वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और अचेत हो गए। तब लोगों ने कहा उन्हें कि चलिए आपको वैद्य के पास ले जाने के बाद। लेकिन माधव दास ने कहा कि जब भगवान मेरे साथ हैं तो मैं किसी वैद्य के पास नहीं जाऊंगे। और उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ ने उनकी सेवा करना शुरू की और इसके बाद वे स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होकर उन्होंने जब देखा कि भगवान जगन्नाथ खुद उनकी सेवा कर रहे हैं तो भाव विभोर हो गया। बोला, ऐसा क्यों कर भगवान, आपने ऐसा क्यों किया। तो माधव दास ने कहा कि मैं कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता हूँ और उसके बाद फिर साथ कभी नहीं छोड़ता। लेकिन और तुम्हारी बीमारी, वैसे तो हर व्यक्ति को अपने कर्मों का भोग करना पड़ता है, तो तुम्हारे 15 दिन की बची हुई बीमारी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। और यही कारण है कि भगवान इस परंपरा को अनासार कहते हैं और वो 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं और जब 15 दिन बाद वो ठीक हो जाते हैं तो उस उत्सव को नैनासार उत्सव कहा जाता है और रथ यात्रा निकाली जाती है। जय जगन्नाथ।